अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे पहले लेक्चर में हमने प्रूफ किया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह आता है, तो आज हम उसी का यूज करके इन पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो आपको पता है स्टूडेंट, इसको जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 15 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -8 है, तो -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर -8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 4a की वैल्यू स्टूडेंट 1 है और c की वैल्यू स्टूडेंट 15 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट 1 है। तो x इक्वल टू प्लस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर स्टूडेंट 64 हो जाएगा, माइनस 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई 20 0 आएगा, 20 तो 2 आएगा, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस इधर से स्टूडेंट 64 से 60 जाएगा तो 4 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस यहाँ से स्टूडेंट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 4 का अंदर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और x इक्वल टू स्टूडेंट अब इसके स्टूडेंट दो रूट्स हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम इसको दो इक्वल रूट्स में लिखेंगे। x इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 16 बाय 2 और सॉरी 10 बाय 2 और x इक्वल टू 6 बाय 2। x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट 5 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। सो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 5 व 3, हमारा इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको कंपेयर करें इसको जनरल फॉर्म के साथ। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -2 और c वैल्यू -4 होगी। तो जो x का कोएफिशिएंट होगा यहाँ x तो इधर a है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर -2 है और c की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट -4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर इसमें पुटिंग कर दे -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल टू माइनस ये वाला और माइनस ये वाला ये +2 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस b स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाएगी। x इक्वल टू +2 प्लस माइनस -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 4 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 2 प्लस स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 5, 20 को हम 4 क्रॉस 5 लिख सकते हैं तो डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा और 5 पे अलग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और यहाँ से 5, तो x इक्वल टू 2 सॉरी डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 है। तो अब स्टूडेंट इनसे 2 कॉमन करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट दो वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, तो हमारे पास दो रूट्स होंगे, x इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 5 और एक होगा x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सॉल्यूशन जो सेट होगा हमारे पास वो होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है
4x² प्लस 3x इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, तो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है, तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है 3 स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है स्टूडेंट 4। तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है और नीचे 2 4 8 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब x की दो वैल्यू है, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 और x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। x इक्वल टू ये स्टूडेंट कैंसिल 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 6 बाय 8, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 और 4 माइनस 3 बाई 4। सो सोल्यूशन सेट इक्वल टू स्टूडेंट आएगा 0 और माइनस 3 बाय 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नंबर 4 में है, और नंबर 4 में स्टूडेंट 3x x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंपेयर करें इसको, इसकी वैल्यू निकाला है तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाएगी। जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक का फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल टू माइनस ये और माइनस 6 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है स्टूडेंट 3 और c वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है स्टूडेंट 3। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा माइनस 4 3 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 3 2 6। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, तो ये इससे निकलेगा तो 4 और यहाँ से 2 24 बचेगा डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 4 क्रॉस 6 डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू 24 को 4 क्रॉस 6 लिख लिया ताकि 4 का हम रूट निकाल सकें। तो 6 प्लस माइनस यहाँ से 4 पे रूट अलग आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 पे रूट अलग और डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का रूट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट 6 और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। स्टूडेंट इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे यहाँ से, तो ये 3 प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये रूट 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 के साथ इसको कैंसिल करके तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय ये 3 हो जाएगा। अब इसके 2 रूट्स हैं तो x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 और एक स्टूडेंट रूट है हमारे पास x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 3। तो इसके 2 रूट्स हमारे पास आ गए। इसको मजीद हम फर्दर इस तरह भी स्टूडेंट लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 और x इक्वल टू 3 माइनस 6 बाय 3। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 और यहाँ x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 3। तो जो सोल्यूशन सेट हमारा आएगा वो 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 होगा और 1 माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 5 है 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। a वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 17, c की वैल्यू 12 है। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास क्वाड्रेटिक का स्टूडेंट फार्मूला है। तो इसमें वेरियस को स्टूडेंट पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास, तो माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है स्टूडेंट 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 6। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस 17 स्क्वायर 7 7 49, फिर इसको अगर आप करेंगे तो 289 आएगा, माइनस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 4 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 6 72 हो जाएगा। उसमें 72 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 7 4 28, तो 288 डिवाइडेड बाय 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 17 प्लस माइनस 289 से 281 जाएगा तो 288 जाएगा तो 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 12। x इक्वल टू 1 का रूट स्टूडेंट आपके पास 1 का जो रूट है वो आपके पास 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 12। तो x की दो वैल्यू है 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, x इक्वल टू 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 12 और x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 12। x की वैल्यू ये आपके पास स्टूडेंट 9 और 6 हो जाएगी। फिर इसको हम मजीद भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 और 3 हो जाएगी तो 3/2 आ जाएगी। और ये स्टूडेंट आपके पास 4 के टेबल से 3 4 12 और 4 4 16, तो 4/3 आ जाएगा। सो सोल्यूशन जो सेट हमारे पास स्टूडेंट आएगा वो 3/2 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन आ गया। स्टूडेंट लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास x2/3 माइनस x/12 इक्वल टू 1/24। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके नीचे वाले पार्ट्स को यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो इसको खत्म करते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 वाला 3 पे 4 टाइम्स जाता है तो 4x² हो जाएगा, माइनस 12 वाला 12 पे स्टूडेंट 1 बार तो ये x हो जाए इक्वल टू 1/24। तो 4x² माइनस x इक्वल टू 1/24, ये स्टूडेंट डिवाइड है इधर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 4x² माइनस x इक्वल टू 1/2, तो 4x² माइनस x ये इधर आएगा स्टूडेंट माइनस 1/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस पे वैल्यू पुट कर दे तो माइनस b और इसकी वैल्यू -1 है प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट 4 है और c की वैल्यू -1/2 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है 4। तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 8 आ जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 4 8। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये 9 हो जाएगा स्टूडेंट 9/8। तो स्टूडेंट 1 प्लस माइनस आपको पता है स्टूडेंट 9 का जो रूट है वो 3 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 8, तो 1 प्लस माइनस यहाँ से 3/8 आ जाएगा। तो x के दो रूट्स हैं 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 8। x इक्वल टू स्टूडेंट 4/2 और x इक्वल टू -2 सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट 8 आएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट 8 आएगा। तो x इक्वल टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा 1/2 और x इक्वल इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आएगा वो 1/2 और -1/4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होता है हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो स्टूडेंट अपने जो हमारा चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।